Start our recurring decimal. Recurring decimals. ओके, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/3, तो आप इसे लॉन्ग डिवीजन करके या कैलकुलेटर पे चेक करें तो आपको आंसर मिलेगा 0.33333333 एंड सो ऑन। मीन्स दैट कि आपके पास एक जो डेसिमल आंसर है वो रेपिटेशन है, नॉन स्टॉप, वो रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ऐसा डेसिमल जो कि खत्म ना हो और वो रिपीट होता जाए। और ऐसी फ्रैक्शन को हम इस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ, दो चीजें हमने यहां से सीखी हैं। एक कि ये कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, और रिकरिंग डेसिमल वाला जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। ऐसा डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, फॉर एग्जांपल 0, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन के ये खत्म ही नहीं हो पा रहा, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इस एक टाइप आपके पास ये है कि रिकरिंग डेसिमल वाला जो नंबर है वो रैशनल नंबर कहलाता है। पेपर में आ जाए तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। ठीक, ये एक चीज़ हमारी, हमें रिकरिंग डेसिमल के बारे में पता चल गया कि रिकरिंग डेसिमल होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि चेक 2/3, तो कैलकुलेटर पे आप अपने, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो अपने कैलकुलेटर को 2 से 3 से डिवाइड करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.66666666 एंड सो ऑन। तो इट इज रिकरिंग डेसिमल। अब इस रिकरिंग डेसिमल को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 0.6 और ऊपर ये डॉट लगा देते हैं। जब आप 0.6, जो चीज रिपीट होती है उसको आप क्या कर देते हैं जी, उसको डॉट लगा दिया जाता है। तो ये 0.66 है। इसी तरीके से अगर आप ये 0.33 है तो 0.3 और ऊपर आप ये डॉट लगा दें तो ये रिकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तो ये बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक नंबर लिखा हुआ रहा है 0.234 और ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि टू के ऊपर डॉट नहीं है, तो टू तो एज इट इज वन टाइम ही रहेगा। और 3 4 को आप लिखना शुरू कर दें, 3 4 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग रिकरिंग डेसिमल। अच्छा बच्चों, बात यूं है कि अब हमने एक चीज तो सीखी कि हमारे पास कुछ नंबर्स, कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हम डिवाइड करें तो हमें रिकरिंग डेसिमल की शक्ल में वो आंसर मिलता है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन आता है। आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, हम वो देखते हैं जरा। आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्रेस 0.23 recurring as a fraction। ऊपर हमने जितनी बात की है, हमने फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया लॉन्ग डिवीजन से या कैलकुलेटर को यूज करके। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको रिकरिंग डेसिमल दिया गया है और वो ये कहता है कि इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और मार्क्स है 3। इट्स मीन दैट कि देयर आर फ्यू स्टेप्स। अब उन फ्यू स्टेप्स को आपने बड़े ध्यान से समझना है। थोड़ा स्लो करके समझाऊंगा, ज़्यादा स्पीड अप नहीं होगी क्लास, क्योंकि ये थोड़े से स्टेप ऐसे हैं कि आपको ये मेमोराइज करने हैं। सबसे पहली बात कि आप ये जो रिकरिंग डेसिमल है, ये जो हमें मिला है, इसको हम लिखते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल। x इज इक्वल टू 0.23 रिकरिंग, ये हमारे पास आ गया।
आप एक्स की जगह पे वाई लिख लें, आर लिख लें, जेड लिख लें, पी लिख लें, डजेंट मैटर, किसी भी वेरिएबल के इसको इक्वेट करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 0.2। अब इस रिकरिंग को एक्सपेंड करें, 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। डन हो गया जी। यहां तक करने के बाद आपका जो अगला स्टेप है वो ये है कि आपका जो पहला रिकरिंग नंबर स्टार्ट हुआ था उसको ये सर्कल कर लो, या उसको एरो लगा लो, ताकि आपको याद रहे कि ये मेरा पहला रिकरिंग नंबर यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये भी बात क्लियर होगी। एक्स के इक्वल लिखा, एक्सपेंड किया, और पहले रिकरिंग नंबर को आपने सर्कल कर लिया, या फिर आपने उसको एरो लगा दिया। द नेक्स्ट स्टेप, अब आपने इस जो जिसको सर्कल किया है इसको आपने डेसिमल के पास, जहां पे टू की प्लेस है, इसके पास इधर लेके आना है। अब इसको कैसे यहाँ पे लेके आ सकते हैं? अब ये देखना है कि इस नंबर को हमने किस तरीके से लेके आना है। 0.2333, हम दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम दोनों साइड से क्या कर देते हैं जी? 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास बन गया 10x इज इक्वल टू, जब 10 को इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.233 से, तो क्या होगा कि हमारा ये डेसिमल आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। इट विल बिकम 2 इट विल बिकम 2.3333। एक मिनट के लिए जरा होल्ड कीजिएगा, एक मसला आ गया इसमें, मैं इसको जरा रेज कर लूँ। तो ये आ गया जी हमारे पास 2.3333 एंड सो ऑन। तो अब देखिए ये हमारे पास डेसिमल के पास एक नंबर आ गया जी। हमने क्या डिसाइड किया था? हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये वाला जो 3 है वो डेसिमल के पास लेके आएंगे। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से आप मल्टीप्लाई, जितने 10 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे डेसिमल उतना आगे शिफ्ट होता जाएगा। तो हमारे पास आ गया जी 10x इज इक्वल टू 2.3 रिकरिंग। ये देखो ना, रिकरिंग है, ये सारा डेसिमल आगे रिकरिंग की तरफ जा रहा है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये इसको सर्कल कर लो जी इस तरीके से। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई जी। तो नेक्स्ट, इसको अब आपने जहन में रखना है कि हमारे पास ये पहली इक्वेशन है। हम दोबारा यही इक्वेशन दोबारा लिखते हैं जी, 10x इज इक्वल टू, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं थोड़ा सा। इसको हम क्या करने लगे जी, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं जी। 2.3333 एंड सो ऑन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो आपके पास ये जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग नंबर है इसको आपने डेसिमल की लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो थोड़ी देर में ये खत्म होने वाला है, तो अभी दोबारा हम ज्वाइन करेंगे, उतनी देर में ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये जो 3 है ये हमने डेसिमल की लेफ्ट साइड पे लेके आना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई अगेन बाय 10। तो हम 10x को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 10x को दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी? इससे। तो 2.3333 एंड सो ऑन। तो इट विल बिकम 100x। इट विल बिकम 100x। ये हमारे पास 100x हो गया। और डेसिमल दोबारा आगे एक डेसिमल आगे शिफ्ट होगा, ये इट विल बिकम 23.3333। डन। नो वी कैन राइट इट 100x इज इक्वल टू 23.3 रिकरिंग। ये हमारे पास आ गई जी सेकंड इक्वेशन। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। यहां तक बातें क्लियर होगी बच्चों? हमने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये स्टेप्स याद करने वाले हैं। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से।
आपने इसको एक्स के इक्वल लिखना है, नंबर वन स्टेप। नंबर टू, आपने रिकरिंग को एक्सपेंड कर देना है। नंबर थ्री कि आपने जो इसको पहले रिकरिंग को जो आपने सर्कल किया है उसे डेसिमल के पास लेके आना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बिकम 2.3333, क्योंकि डेसिमल आगे शिफ्ट कर गया वन प्लेस, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपके पास 10x इज इक्वल टू 0.3 रिकरिंग आ गया। सेकेंड स्टेप, अब आपने ये करना है, दोबारा 10x वाले को लिखना है और फर्स्ट रिकरिंग नंबर को सर्कल करने, ये एरो लगा लें। अब आपने ये डिसाइड करना है कि हमने ये जो थ्री है, हम इसे अपने राइट लेफ्ट साइड पे, डेसिमल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो हम इसको दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 100x, और ये वाली डेसिमल आगे शिफ्ट करेगा 23.3333, जिसको हम 100x इज इक्वल टू 23.3 रिकरिंग लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गए। अब लास्ट स्टेप इसका क्या है, जो आपको इसने फाइनलाइज करवाना है आपसे, वो ये है बच्चों कि आपने 100x बड़ी वाले नंबर में से, 100x में से 23.3 रिकरिंग में से 10x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 10x को क्या कर देना है जी? सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये आपने कर देना है जी सब्ट्रैक्ट। 100 में से आपने 10x निकाला तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा जी? 90x इज इक्वल टू, थ्री रिकरिंग में से थ्री रिकरिंग माइनस किया तो आपके पास बच गया 0। 23 में से टू माइनस किया तो आपके बच गया 21। तब आपके पास नंबर इक्वेशन क्या बन गई जी? 90x इज इक्वल टू 21। नो, अब 21 डिवाइडेड बाय 90 कर दीजिए। अब आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें और चेक करें कि क्या हमारा ये आंसर ठीक आया है। तो हम देखते हैं जी, 21 डिवाइडेड बाई 90। लो जनाब, हमने कैलकुलेटर पे चेक किया तो कैलकुलेटर पे हमें क्या मिल रहा है? कैलकुलेटर पे हमें सेम नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है जी? 0.2333। आप भी अपनी एंच पे कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेम चीज मिल गई जो हमें चाहिए। फ्रैक्शन बन चुकी है। नो, लेट्स राइट द फाइनल आंसर। एक्स को हमने किसकी इक्वल लिखा था? ये जनाब, ये एक्स को हमने इसके इक्वल लिखा हुआ। ठीक है, तो 0.2, तो एक्स की जगह पे आप लिख दो जी 0.23 रिकरिंग इज इक्वल टू 921/90, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये तमाम स्टेप्स आपको बड़े क्लियर हो चुके होंगे। इसकी पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आपको बाद में बड़े काम आने हैं, तो इसको ज़रूर आप इसको नोट कर लीजिए। माइट भी अगर ये मुझे इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल गई, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन तो की हुई है, कोई एरर ना आया तो इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। अदरवाइज आप इसके इन स्टेप्स की तस्वीर ले लें, और ताकि जो मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा तो आपने इसको फॉलो करना, इन स्टेप्स को फॉलो करना।